आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बनाइएगा उतना इजी लगते चला जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो क्लास होता है वो स्टार्टिंग का बहुत ध्यान से देखना है। न्यूमेरिकल से पहले हम जो भी इतना थ्योरी क्लास कराएं उसको समझना है, देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। नहीं तो वो सब वीडियो नहीं देखिएगा, डायरेक्ट मैथ देखने आइएगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, सब सभी तरीके से बताएंगे। पहले क्लास 10 का स्टूडेंट्स वो इस मैथ्स को कैसे बनाएंगे। 15 cot A इक्वल टू 8 है, ठीक है। यहाँ से cot A, cot एंगल है, 15 और cot के बीच में तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, तो A इक्वल का इस तरफ आके नीचे चला आएगा तो 8/15 हो जाएगा, हो गया। cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है। हमको निकालना है साइन ए, तो cot A का फॉर्मूला क्या है उतना ठीक से याद नहीं है, किसी को याद नहीं भी रह सकता है। जिसको याद रह सकता है उसके लिए अच्छा बात है। cot A इक्वल टू इतना है तो tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cot और tan जो है एक दूसरे का इन्वर्स है, तो cot का वैल्यू अगर इतना है तो tan का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज होगा, 15/8 हो जाएगा, ठीक है। अब tan A का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल नहीं है कि ए एंगल ए है चाहे ए एंगल ए है, तो उसके अनुसार हम लोग वैल्यू मतलब साइड्स का नाम लिखेंगे, या कुछ नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, tan A टर्न परमानेंटली ब्राउन P/B, tan थीटा का फॉर्मूला है P/B, P/B इक्वल टू 15/8। तो ए आया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर वही लेट करेंगे P/B। क्लास 10 का स्टूडेंट जब बनाएंगे मैथ्स को तो उनको इस तरह से बनाना पड़ेगा, के पकड़ कर बनाना पड़ेगा। के जगह में कुछ भी पकड़िए, एम पकड़िए, एन पकड़िए, लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएबल इसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा आपका 15K और B इक्वल टू हो जाएगा 8K। तो PB हम लोग को मिल गया। यहाँ से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बेस मिल गया तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो P कितना है 15K का स्क्वायर प्लस B है 8K का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, K का स्क्वायर K², 8 का स्क्वायर होता है 64, K स्क्वायर का K²। दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे तो 8 करेंगे तो 289 K² का K²। इधर है हमारा H²। अब देखिए ये H² है, इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। 289 किसका होल स्क्वायर है, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर है। पहले बोले हैं 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर वैल्यू सीख लीजिएगा। ये 17 का स्क्वायर है और एक K² जो है K का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में लिख दें। इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, K का स्क्वायर K तो K²। अब दोनों तरफ रूट कर दीजिए तो H इक्वल टू आया 17K। तीनों मिल गया, P 15K, B 8K और H 7K। तब तो हो ही गया, इसमें बचा क्या है, बना लीजिए फटाफट और लिखिए साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल हैव P4 15K और हाइपोटेन्यूज 17K, हो गया 15/17। उसके बाद सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सेके का फॉर्मूला नहीं है, कॉस का तो मालूम है ना। अचानक से जल्दी से अगर जानने के लिए अगर हम लोग जानते हैं तो कर्ली ब्लैक हेयर, यही ना है कॉस का फॉर्मूला। तो सेक का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो सेक का क्या होगा H/B हो जाएगा। अब लिख लीजिए H कितना आया था, H आया था 17K और B हमारा कितना था, B था 8K। तो K कैंसिल हो गया तो बचा 17/8। तो साइन ए इक्वल टू इतना और 8 आया 15/17 और एक आया 17/15।
15/17 पी पी, ठीक है। तो क्लास 10 का स्टूडेंट जब मैथ्स करेंगे उनको एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरीके से उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन सिंपल इसको अगर इसको दूसरा तरीका और कुछ बना सकते हैं क्या? देखिए, अगर शॉर्टकट जल्दी जल्दी करना है तब इनको जल्दी करना है, जैसे एक ही जैसे ये है 15 कोट a = 8, तो कोट a = होगा 8/15, तो 10a = हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो ये हो गया BS, ये हो गया परपेंडिकुलर। 10 का फॉर्मूला क्या है? P/B, ये 15/8, P/B है तो डायरेक्ट एच स्क्वायर निकालेंगे, ये 225, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 289। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो देखते ही बोलेगा कि ये 17 का स्क्वायर है, एच 17 आया। बस साइन ए = बैठाइए फटाफट, P/H ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, P = डायरेक्ट लिखिए 15, H है 17। उसी तरह सेक का हमको पता नहीं है तो कॉस का याद कर लीजिए, कॉस का लिख लीजिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए का फॉर्मूला है कर्ली ब्लैक हेयर B/H, तो सेक ए का हो जाएगा H/B। तो H कितना है? 17, और बेस कितना है? 8, तो हो गया 17/8। ये जल्दी जल्दी करने के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर MCQ हो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको तो सिर्फ क्लिक करना है ना, टिक लगाना है, क्या होगा आंसर। तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। पहले जो मेथड बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन है, वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, वो डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है।